तो ब्लैक एडम की ओरिजिन के बाद आज मैं लेके आया हूँ ओरिजिन ऑफ डॉक्टर फेट। एंड इसके बाद हॉकमैन एंड एटम की भी ओरिजिन आएगी क्योंकि वो दोनों भी ब्लैक एडम मूवी में है। एंड इन सब के अलावा अगर आप किसी और महत्वपूर्ण डीसी कैरेक्टर की ओरिजिन जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो एनीवे नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। डॉक्टर फेट की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द मोर फन कॉमिक्स इशू 55 में, जो कि रिलीज हुआ था 1940 को। जी हाँ, 1940। ये काफी पुराना कैरेक्टर है, मतलब ये सुपरमैन के सिर्फ 2 साल बाद आ गया था एंड बैटमैन के सिर्फ 1 साल बाद। एंड जो लोग इसे डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी बोलते हैं, मैं बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इससे 23 साल बाद जाकर आया था। तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी कॉपी ना की है उसकी। एनीवे मूव बैक टू द स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है ईयर 1920 से, जब केंट निल्सन यानी कि अपना डॉक्टर फेट अपने फादर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ एक अंडरग्राउंड पिरामिड को एक्सप्लोर करने चाहता है। तो अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद केंट के फादर कहते हैं कि कल हम उन अंडरग्राउंड पिरामिड्स में जाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर इन पिरामिड्स को किसने बनाया, क्योंकि आज तक के साइंटिस्ट भी इस चीज को बता नहीं पाए कि आखिर ये पिरामिड्स इतने पुराने टाइम में कैसे बने। तो इसके बाद केंट के फादर उसे सोने को कहते हैं एंड अगले ही दिन केंट अपने फादर के साथ उस पिरामिड को एक्सप्लोर करने जाते हैं। एंड नीचे पहुंचते ही वो दोनों अलग अलग होकर कुछ सुराग ढूंढने लगते हैं। एंड बहुत ही जल्द केंट को एक एशियन टॉम दिखाई देता है जो कि अभी भी बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था। एंड इसके बाद केंट को वहां पर एक लीवर दिखाई देता है जिसे वो पुश कर देता है। एंड उसके बाद उस टॉम में से एक वाइट मिस्ट निकलती है एंड उस मिस्ट के हटते ही वहां से निकलता है एक एशियन बीइंग जो कि अपने आप को नबू दी वाइज बताता है। एंड वो केंट का थैंक यू करता है कि उसने उसे उसकी हाइबरनेशन से फ्री कर दिया है। एंड वो बताता है कि वो अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता है जिसके कारण वो बूढ़ा नहीं होता। एंड वो 1 मिलियन से भी ज्यादा टाइम से यहाँ पर हाइबरनेशन में था। एंड ये देख के केंट बहुत खुश होता है, कहता है कि पक्का तुमने ही पिरामिड बनाने में हेल्प करेगी। एंड बहुत ही एक्साइटेड होकर ये बात वो अपने फादर को बताने जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके फादर वहाँ नीचे गिरे हुए हैं तो वो कहता है कि शायद मेरे डैड बीमार हो गए, जिसपे नबू दी वाइस कहता है कि नहीं, तुम्हारे फादर मर चुके हैं, क्योंकि इस टॉम को एंड इस पिरामिड के सभी सीक्रेट्स को हमने सीक्रेट ही रखने के लिए इस पूरे पिरामिड के चैम्बर में हमने पॉइजनस गैस डाली थी। एंड जब तुमने लीवर खींचा तो वो पूरी पॉइजनिंग गैस तुम्हारे फादर को हिट करी। एंड इसके बाद नबू दी वाइस केंट की हेल्प करता है उसके फादर के फ्यूनरल में। एंड उसे कहता है कि अभी वो उसके फादर की डेथ का रीपे तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे यूनिवर्स के सीक्रेट्स बता सकता है जो कि कोई भी इंसान नहीं जानता। जिसपे केंट कहता है कि उसे कोई भी यूनिवर्स का सीक्रेट नहीं चाहिए, उसे बस उसके डैड चाहिए। बट टाइम के साथ केंट खुद को संभाल लेता है एंड नबू दी वाइस से अपनी ट्रेनिंग लेता है। एंड बहुत सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद केंट फाइनली सब कुछ अचीव कर लेता है जो भी नोबू से सिखाना चाहता था। एंड इसके बाद नोबू से बताता है कि वो प्लैनेट अर्थ से नहीं बल्कि प्लैनेट सीलिया से है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। एंड अब उसका उसके होम प्लैनेट पर वापस जाने का टाइम आ चुका है। जिस पे केंट पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकता है, तो नबू कहता है कि नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस प्लैनेट अर्थ पे रहकर इस प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। तो ये बात केंट को कुछ पसंद नहीं आती, तो वो कहता है कि शायद नबू से ले जाना नहीं चाहता। तो वो उसे बताता है कि देखो, क्या मैं इतने सालों से एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एंड देखो अभी मैं उठ सकता हूँ एंड सिर्फ अपनी सोच से मैं किसी भी चीज को हिला सकता हूँ। तो नबू से समझाता है कि तुम्हें जिस चीज के लिए ट्रेन किया गया है अब उसे बताने का वक्त आ चुका है। तो नबू केंट निल्सन को डॉक्टर फेट के गार्मेंट्स देता है जिसमें होता है हेलमेट, क्लॉक ऑफ लेविटेशन एंड नेकलेस। एंड बूम, इस तरह जन्म होता है डॉक्टर फेट का। एंड लेटर के इशू में हमें ये पता चलता है कि नबू दी वाइस कोई आम नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टीम द लॉर्ड ऑफ द ऑर्डर्स का एक मेंबर है, जो कि सभी के सभी मिस्टिकल गॉड्स हैं। एंड नोबू भी एक गॉड था, लेकिन प्लैनेट अर्थ पे आके उसने अपने आप को एक इंसान की तरह बना लिया था ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सके। एंड ये भी रिवील होता है कि नोबू जिस लॉर्ड ऑफ द ऑर्डर की टीम में मेंबर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड्स थे। एंड वो सभी गॉड्स लड़ रहे थे एक दूसरी इवल टीम द लॉर्ड ऑफ द केओस से, जिनका मकसद था प्लैनेट अर्थ पे कलयुग लाना एंड तबाही मचाना। एंड उन्हीं को रोकने लॉर्ड ऑफ द केओस में से नीबू प्लैनेट अर्थ पे आता है। एंड इसी के साथ हमें डॉक्टर फेट के गारमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि डॉक्टर फेट का जो हेलमेट है उस हेलमेट में नीबू की सोल रहती है, और जब कोई भी हेलमेट को पहनता है तो नीबू की सोल उसे पोजेस कर लेती है एंड अपने सभी ऑर्डर्स फॉलो करवाती है। एंड फिर आता है डॉक्टर फेट का नेकलेस, जिसे कि एमुलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है। एंड ये बहुत ही पावरफुल है एंड आप इसे एक लिविंग जेल कह सकते हैं, जिसमें डॉक्टर फेट किसी भी सोल को कैद कर सकता है। एंड इसके साथ ये सुपर नेचुरल पावर्स भी देता है। एंड एंड में आता है डॉक्टर फेट का क्लॉक ऑफ लेविटेशन। एंड ये क्लॉक ऑफ लेविटेशन बहुत ही पावरफुल है एंड इसे पहनने वाला लिटरली इमॉर्टल हो जाता है, जो कि कभी नहीं मरता। एंड इसके साथ ये उसे एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड देता है जिसके बैरियर्स को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। एंड इस तरह से डॉक्टर फेट डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बन जाता है। सो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ डॉक्टर फेट। और आगे किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की ओरिजिन आप जानना चाहते हैं नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना पाऊँ। और अब मैं आपको मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।